फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो अभी यूएन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यूएन में हमें देखना क्या है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसके बारे में ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं और ज़्यादातर लोगों का सवाल देखेंगे तो यूएन को ही लेके होता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूएन क्या है। यूएन तो आप देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझिए वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर में बहुत सारी संस्थाएं हैं वो जो कि काम करती हैं और ये लोग पीस मेंटेन का काम करते हैं, इकोनॉमिक रिलेटेड काम करते हैं, पर्यावरण रिलेटेड जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं वो भी काम करते हैं। तो सभी काम ही ये लोग करते हैं। तो आज जो इसमें टॉपिक है तो हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको जानने को क्या मिलेगा, तो वर्ल्ड लेवल पे जो युद्ध होते हैं या फिर आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे जो कानून भी बनते हैं तो यूएन से ही बनते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में होते क्या है कि देखेंगे आप 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य में से 5 आपको परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं। परमानेंट मेंबर में कौन होते हैं, परमानेंट मेंबर जो ये समझिए इनके पास वीटो पावर है और 10 जो है ये 2 साल के लिए चुने गए आते हैं। तो वीटो पावर सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इसमें हमें वीटो पावर के ही बारे में देखना है और इसमें वीटो पावर में देखना क्या है तो चीन को लेके। तो अभी इंडिया जो है सबसे बड़ा दावेदार यहाँ पे माना जा रहा है कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप इसको मिलनी चाहिए। तो इंडिया जो है सबसे बड़ा दावेदार है। तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा चाइना पे कि चाइना क्यों नहीं मतलब चाहता है कि इंडिया बने, यहाँ पे इंडिया को वीटो पावर मिले। और फिर समझिए वीटो पावर मिलने से हमें फायदा क्या होगा, तो ये भी एक वीडियो में आपको यहीं पे बताऊंगा। तो अभी चीन को लेके, तो चीन का देखेंगे तो एशिया में सबसे बड़ा विरोधी कौन है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है इंडिया जो है सबसे बड़ा विरोधी है। कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका है, ज़्यादातर देखेंगे देश पे जो चीन है वो धौस भी जमाता है। आपको ये भी आपने बहुत बार देखा है, धौस भी जमाता है। यहाँ तक कि जो इंडिया का बॉर्डर है पहले भी 1962 में जो युद्ध हुआ था वहाँ से भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो एरिया है हमारे वो कैप्चर करके रखा है। और आगे भी आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर, वहाँ पे एग्रेशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे ये भी समझिए कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो एक युद्ध का भी रूप ले सकता है चाइना से। तो चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। तो वो अभी देखेंगे तो कंपटीशन किससे कर रहा है, तो यूएस से कंपटीशन कर रहा है। तो वो नहीं चाहेगा कि उलझ के रहना यहाँ पे इंडिया के साथ ज़्यादा, और इंडिया के साथ उलझ के नहीं चाहना रहेगा। तो इसके लिए भी देखेंगे तो एक मतलब समझिए मेजर पावर यहाँ पे आपको इंडिया एशिया में देखने को मिलेगा। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे इंडिया को वीटो पावर मिले। और वीटो पावर मिलने से यही होता है कि फॉरेन पॉलिसी में उस देश से लोग अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहते हैं। तो जो भी देखेंगे ये छोटे देश म्यांमार हैं समझिए, उसके बाद जो ये बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब जो देश हैं तो हमसे क्या अच्छा दोस्ती यहाँ पे बनाएंगे, जो कि हमारा अच्छा रिलेशन पहले से भी है लेकिन और अच्छा रिलेशन ये बनाना चाहेंगे। तो एक उसको इसके लिए दिक्कत है कि देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स की एक नीति है जिसके तहत जो पूरी तरह से चाइना है तो इंडिया को घेरने का काम करता है वहाँ पे। तो इसके तहत क्या चाहिए आपको, छोटे छोटे देशों का सपोर्ट चाहिए जहाँ पे वो नौसैनिक बेड़ा है वो खड़ा कर सके, आर्मी अपनी बढ़ा सके, बहुत सारी चीज़ें कर सके। तो ये सब में भी दिक्कत होगा। तो उससे अच्छा रिलेशन लोग क्यों बनाना चाहते हैं, तो एक ये भी मैटर करता है बात कि उसके पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर में हमेशा देखेंगे कोई भी अगर उनके खिलाफ में रेजुलेशन आता है, चाहे आप देखेंगे समझिए कि श्रीलंका के खिलाफ ही जो तमिल का मुद्दा था तो वहाँ पे रेजुलेशन आया था, तो उसमें जो है तो वीटो अगर पावर होगा जिसके पास तो वो उसको सपोर्ट कर सकता है। तो उससे अच्छा रिलेशन बना के चाहेगा कि कोई भी देश रखे। तो इसके लिए श्रीलंका भी देखेंगे अच्छा रिलेशन बना के चाहता है कि बने रहे हमारा। फिर आप देखेंगे म्यांमार भी चाहता है अच्छा रिलेशन बना रहे। और अभी आप तो ये भी देख रहे हैं कि सभी देशों से उसका अच्छा रिलेशन है ही। तो इसमें एक वीटो पावर भी है समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वीटो पावर अगर इंडिया को मिल जाती है तो इंडिया का रिलेशन एक तो मतलब सही है, ठीक ठाक है, लेकिन चाइना का कंपेयर में अगर आप देखते हैं तो अच्छा रिलेशन है सभी देशों से। तो इंडिया का रिलेशन और अच्छा हो सकता है सभी जो पड़ोसी देश हैं, चाहे अफ्रीकन जो कंट्री हैं, तो अफ्रीकन कंट्री में भी देखेंगे चाइना ने बहुत निवेश कर रखा है। जब फ्रेंडली आपका रिलेशन होगा तभी आप निवेश कर सकते हैं। तो इंडिया का अगर फ्रेंडली रिलेशन, तो ये एक टूल है जो प्ले करेगा फॉरेन पॉलिसी में। तो उससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे देशों से फ्रेंडली रिलेशन बनेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये देश जो है हमें सपोर्ट करेंगे, सभी मैटर पे सपोर्ट करेंगे और हम इनका वीटो पावर जो हमारे पास आ जाएगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे यूएन में। तो रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आता है, आप वहाँ पे अपना सैनिक बेस भी खोल सकते हैं। अफ्रीका में देखेंगे बहुत सारा रिसोर्स है, उसका हम दोहन भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो फॉरेन पॉलिसी में एक अच्छा टूल हमें मिल जाएगा। जैसे हमारा देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में क्या ब्रदरहुड का हम रखते हैं फॉरेन पॉलिसी, सबको अपना बड़ा भाई के तहत देखते हैं। इंडिया बड़ा भाई का रोल प्ले करता है, जो भी हमारे नेबर हैं उनसे तो हम बड़ा भाई का
गुजरात डॉक्ट्रिन आप देखेंगे, उसके तहत भी फॉरेन पॉलिसी हम अपनाते हैं। तो इन सब के तहत हम बड़ा भाई का रोल प्ले करते हैं, और अगर हमें मिल जाता है समझिए वीटो पावर, तो हम क्या होगा, इसको अच्छे से यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो चाइना देखेंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट का काम अफ्रीका में कर रहा है। फिर आपको देखने को मिलेगा जितने एरिया हैं इंडिया के आसपास वाले रीजन के जितने भी कंट्री हैं वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहा है। ये सब काम भी हमें मिल सकते हैं। तो इसके लिए चाइना हमेशा से चाहता है कि इंडिया को ना मिले यहाँ पे वीटो पावर। चाहे पाकिस्तान को भी देखते हैं, जब भी टेररिस्ट हम इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना चाहते हैं उसको, तो वहाँ पे देखेंगे वीटो करके वहाँ पे रोक देता है। अब जब भी उसको रोकेगा समझिए, तो पाकिस्तान भी उसके बदले में कुछ तो देगा, समझिए कुछ देगा। तो अब पाकिस्तान वहाँ पे देखेंगे, एक तो वहाँ पे सीपीसी के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसके तहत देखेंगे बहुत ज़्यादा ज़मीन दे दिया है, हमारा पीओके वाला एरिया दे दिया है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी, धीरे धीरे मिल जाएंगे, और वहाँ पे वो धीरे धीरे सैनिक बेस भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि सैनिक बेस नहीं बना सकता। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया को वीटो पावर मिले। और वीटो पावर मिलने में बस एक ही देश जो है अरंगा का काम कर रहा है। यहाँ पे यूएस भी राजी है, आप देखेंगे, और फिर जो रूस है वो भी राजी है, फ्रांस भी राजी है, और फिर आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा, मतलब सभी कंट्री जो यूके हैं वो भी राजी है। एक चाइना ही यहाँ पे वीटो कर देगा। इसी वजह से वीटो पावर हमें नहीं मिल रही है। और वीटो पावर तभी मिल सकता है जब तक ये 5 कंट्री जो P5 वाले कंट्री हैं ये हामी नहीं बनते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।